बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। और लास्ट डे जो आपका गुजरा था ऑन FOMC, क्योंकि मैं तो लाइव था आप दोस्तों के दरमियान में, और जितने भी लेवल्स थे आपको बड़ा क्लियरली बताया था मार्केट की हर आने वाली मूवमेंट। वो कहते हैं ना, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक्चुअली थंबनेल के ऊपर भी मेरी कोशिश होती है मैं पिक्चर लगा दूं कि भाई अगर किसी को इतना गवारा नहीं है, इतनी मतलब फुर्सत नहीं है कि वो वीडियो उठा के देख ले कि हुआ क्या है, तो वहाँ पे क्लियरली मैं लेवल्स के साथ में मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। अब कल के दिन मार्केट में मूवमेंट क्या हुई, सारा कसूर इन जनाब पे आप डाल दें कि भाई हम तो अच्छा भला काम कर रहे थे, ये आए तो इनके आने के बाद। मगर मैंने हर चीज़ आपको VIP कम्युनिटी के अंदर बड़ी क्लियरली बताई थी, कहाँ से आप लोगों ने क्या करना है वो भी क्लियर है। वेट अ मिनट, चेक करें भाई। मैं आपको ना एक थोड़ी सी इनसाइडर चीज़ बताता हूँ, मेरी अभी अचानक नज़र पड़ी। तो बाबा जी ने हाथ में जो रिंग पहनी है वो भी गोल्ड की है, तो दैट्स वाई जब इनकी तरफ से कोई भी उंगली मूव की जाती है तो गोल्ड मार्केट ऊपर या नीचे या किसी भी डायरेक्शन पे होती है तो बनता है भाई इनका। डेली के फॉरकास्ट का सिलसिला कोशिश की है स्टार्ट किया जाए और इसी तरीके से इसको लेकर चलें। डायरेक्टली आते हैं चार्ट के ऊपर, और एक मासूम सा डंडा मैंने आपको लगा के दे दिया था। मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगी मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और ये वाली जो मूवमेंट है कंसोलिडेशन की, ये मैंने लास्ट प्रीवियस डेली के अपडेट के अंदर फॉरकास्ट के अंदर क्लियर की थी। एग्जैक्टली 24-21 के आसपास भी जब मार्केट आई ऑन FOMC, मज़ीद क्लियर करता हूँ। ये लें जी, M15 का चार्ट आ गया। तो रात 11 बजे जब शो शुरू हुआ, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, तो शो शुरू होने के साथ में मार्केट जैसे ही डिप ले रही थी, ईच एंड एवरी डिप के ऊपर मैंने आप दोस्तों को क्या बोला था, बाय ही देखें। फर्स्ट अटेम्प्टिंग यानी 21-22 जो भी एक एरिया 2600 के ऊपर तो आप जो है ना बूम बूम करें, क्योंकि वहाँ पे हमारा HLS था। अबव 2600 दो एरिया बताए थे। एक एरिया था जिसके अंदर तकरीबन 24-32, 24-35 और 24-41। फाइनल मार्केट का जो एक एरिया था 41 वाला, 24-40.2 के आसपास मार्केट ने अपना एक हल्का फुल्का जर्किंग दिया, रिवर्सिंग दिया। अब यहाँ पे कोशिश किया करें कि टॉप एरियाज़ जो होते हैं उनके साथ में ब्रेक एवन ज़रूर किया करें। सीधा आते हैं आज के एनालिसिस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कहानी या किसी गली में गुम हो जाए, यहाँ पे ना समझ आए, तो मेरा वीकली एनालिसिस हुआ पड़ा होता है जिसमें टॉप एरियाज़ और बॉटम एरिया जितने भी एक्सपेक्टेड होते हैं मैं बड़ी डिटेल के साथ उनको एक्सप्लेन करता हूँ। पिवट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। आज के दिन का हमारे पास जो पिवट पॉइंट है अराउंड 24-34 के आसपास। R1 का जो हमारे पास आज के दिन एरिया रहेगा वो 2452, R2 का एरिया 2463 और R3 का एरिया हमारे पास 2480 के आसपास रहेगा। फर्स्ट हमारे पास एक डिसीजन एरिया रहेगा आज के दिन, राउंड अबाउट आप इसको कोट करेंगे 2452 के आसपास। मार्केट अगर 2452 से अबव 1H या 4H प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम के साथ में अगर क्लोजिंग करती है, देन उसके बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट को आप कम से कम R3 के आजू बाजू देखेंगे। 2483.5 प्रीवियसली अगर देखते हैं तो ऑल टाइम हाई है हमारे पास, और ऑल टाइम हाई से पहले भी मार्केट अपना जो है 80 के आसपास, 2480 के आसपास से एक अच्छा रिवर्सल हमें दे सकती है टॉप एरिया के ऊपर से। बट अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट ऑफ वॉर की अगर बात करते हैं तो अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से मार्केट में होने वाली जो भी एक मूवमेंट रहेगी, दो ऑप्शन होते हैं, लो इक्विटी वाले या कमज़ोर दिल अफराद। कोशिश किया करें अपना 2 से 5% पहले तो लें और छुट्टी करने की कोशिश करें। तो FOMC या बाकी जितनी भी हार्ड और टफ न्यूज़ होती हैं, कोशिश किया करें कि यार स्टे बेरा करें, और एक दिन अगर नहीं बनाएंगे ना, अर्ली मॉर्निंग में मैं आपके साथ था, बाद में इवनिंग में भी, और एक अच्छे मोमेंटम के साथ हमने बाय बुक किया, बाय के साथ में प्रॉफिट लिया। देन बाय पे प्रॉफिट लेने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है मुझे नहीं समझ आती जो आपको तंग करती है और आप फिर दोबारा कूद पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एक एरिया बताया था कि 24-35 से लेकर 41 तक हम बाय नहीं करेंगे, हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है सेल के ऊपर तो हम सेल करेंगे, ठोकेंगे नहीं, करेंगे। क्योंकि वो जो ठोकें होती है उसके ऊपर HLS भी आ जाता है, थोड़ा सा दम शम भी। तो जब मार्केट में FOMC परफॉर्म कर रही हो, नंबरिंग नोट कीजिएगा। आज की वीडियो की टिप है, मार्केट ने पूरे दिन के अंदर कितनी मूवमेंट डन की। मैक्सिमम 2404 से लेकर अगर मार्केट 30 तक गई तो लगभग $26 की मूव हुई है। मज़ीद $10 की और मूव आप उसके अंदर शामिल करके ज़रूर देखिएगा कि मार्केट $10 से $15 और भी मूवमेंट कर सकती है। लाइक 41 का एरिया हमारे पास एक अच्छा था फॉर सेलिंग, बट मार्केट उससे ऊपर अबव गई
टॉप एरिया के ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया था 48 टू 51 के एरिया हमारे पास फॉर स्कैल्पिंग है। थोड़ा सा दम लगा के रिस्क लेते हुए हम स्कैल्पिंग करेंगे और अपनी डिप की जो पोजीशंस हैं जो हमने 1x 2x के साथ पकड़ी हुई हैं तो 3x 4x करते हुए हम वहाँ से आउट करेंगे। मोस्टली बहुत सारे दोस्त आउट हुए और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर भी स्टक हो गए। बात यह है कि वन साइडेड प्रॉफिट लेकर कोशिश किया करें, मार्केट को टाटा बाय बाय करें। पिवट पॉइंट से नीचे की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 24-16 S1 का एरिया रहेगा, राउंड अबाउट तकरीबन 24-16 के आसपास एक S1 का एरिया। अब इसी 24-16 के एरिया के ऊपर प्रीवियस अगर देखते हैं तो एक हमारे पास जोन भी मौजूद है जो कि एक फेयर वैल्यू गैप बाय साइड के ऊपर S1 से परफॉर्म कर सकता है। S2 का एरिया हमारे पास 2405 के आसपास रहेगा और 2405 को देखते हैं तो ऑलरेडी 2407 के ऊपर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल या रिजेक्शन लेवल अवेलेबल है। 2388 2388 का जो हमारे पास एक डिप का एरिया रहेगा यानी मैक्सिमम 2386 के ऊपर ऑलरेडी लेवल है और 2388 आज के दिन हमारे पास S3 का एरिया ऑलरेडी लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको कोट कर लें। अब मार्केट कहाँ से आज के दिन सेलिंग कर सकती है? फर्स्ट हम एक सेलिंग जोन इसको मान के चलेंगे और यही हमारे पास एक डिसीजन एरिया भी है। 1H या 4H प्रॉपरली अगर इस एरिया से अबव अपनी क्लोजिंग करती है देन आप फील फ्री होकर रीटेस्ट पे मार्केट को प्रीवियस का जो एक ऑल टाइम हाई था 2483 मैं नहीं बोलता, आप 2480 के आसपास या 2479 के आसपास आप मार्केट को टॉप तक देखेंगे। देन यहीं से हम कोशिश करेंगे कि मार्केट कुछ भी बेरिश एनगल्फिंग या एक सेलिंग पोजीशन हमें देती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है और हम यहाँ से सेल अटैम्प्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मार्केट जब भी अपने किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड अगर क्लोजिंग करेगी देन रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। बहुत सारे मोस्टली दोस्त जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, चीज़ें बेसिक नहीं पता होती, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेनी अवेलेबल है, देखना आपने खुद है, कोशिश किया करें यार, देखा करें। अगर फंस हैं किसी सिचुएशन में और किसी नखरे की सिचुएशन में भी हो, एक दफ़ा जाके वीकली और एक दफ़ा जाके डेली फॉरकास्ट कर लिया करें, क्योंकि वीआईपी में सब यही चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ। वीआईपी वही लोग डिज़र्व करते हैं जो कम से कम एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया फॉलो करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिस वीडियो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लाइव जो भी मेरी तरफ से होने वाला सेशन होता है उसकी नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ऑल पे क्लिक करें ताकि अगर मैं गलती से मूड और लाइव आ जाता हूँ और एक हैविली न्यूज़ इम्पैक्ट के ऊपर तो आप उससे फ़ायदा ले सकें। दोबारा आते हैं जी मोमेंटम के ऊपर। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर तो अपने इस एरिया से बिलो क्लोज कर जाती है 2433 और 2432 के आसपास का एरिया अगर नीचे क्लोज करती है और एक सॉलिड रिजेक्शन के साथ में हम देखेंगे मार्केट कितना क्लोजिंग लेकर जा सकती है, क्योंकि 24-26 ऑलरेडी हमारे पास एक डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया रहेगा और मार्केट अगर तो 24-20 से नीचे क्लोज कर जाती है प्रॉपरली 22-20 से नीचे, फिर उसके बाद हर रीटेस्ट के ऊपर भी हमें जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखना पड़ेगा। एक ऑलरेडी एरिया मेंशन कर दिया आप दोस्तों को कि 2416 के ऊपर आपने नज़र रखनी है फॉर बाइंग, और सॉलिड एरिया हमारे पास 2400 का एक डायरेक्शनल एरिया भी रहेगा जिसके साथ में एक ट्रेंड लाइन यानी डंडा लगा दिया मैंने जो कि 2401 और 2402 के ऊपर है। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करूं ताकि चीज़ें जो है ना मोमेंटमली क्लियर हों। कल के दिन की एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट अपना कंसोलिडेशन कर रही है, जैसे ही अबव दिस जोन मार्केट जाएगी जो कि 2432 का है, और हम एक टेक प्रॉफिट लेकर चल रहे थे 2435 और एक टेक प्रॉफिट हमारा फुल एंड फाइनल 2441। अब जब यहाँ तक आपने बाय के ऊपर प्रॉफिट ले लिया था, बात मेरी वही है, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको दोबारा सेल पे बैठा दिया? व्हेन प्रॉफिट बुक देन एग्जिट द मार्केट, छोड़ दें यार मार्केट को, FOMC है, न्यूज़ है, गर्मा गर्मी चल रही है, लीव इट। इसी पैरेलल चैनल को लेकर अगर हम चलते हैं और अकॉर्डिंगली दिस पैरेलल चैनल मार्केट का अगर हम 61% का एरिया भी आइडेंटिफाई करते हैं इस एरिया के ऊपर, ये हमारे पास एक एरिया, यानी मार्केट का जो एक रिवर्सल बैक टेस्टिंग हो सकती है उसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 2439.5 40 मान के चलेंगे, और साथ ही साथ 61% का एरिया जो हमारे पास बनेगा वो 24-32, पीपी कितने 24-34, तो 32 का एरिया थोड़ा सा रिवर्सल हो गया, मार्केट अपना अपसाइड इजीली परफॉर्म कर सकती है। सो बी केयरफुल, मार्केट में सेल जो है वो शॉर्ट टाइम रहेगी, और NFP के ऊपर मैं आप दोस्तों के साथ लाइव रहूँगा और लाइव के लिए नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा।
अच्छा जी, बात किस तरह, यकीन माने इतने प्यार से कोई भी नहीं बताता। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई टीचर भी इतने प्यार से आपको बताता हो। ये गोदी स्टाइल सारा आप लोग बना के बैठे हुए हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं करना, मुझे बताओ मैं कहाँ से बाय करूँ, कहाँ से। हाँ ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ कि आप लोगों की हल्की हल्की मीठी मीठी किया भी करूँ, क्योंकि आप सो रहे होते हैं जब मार्केट को पॉइंट दिया जा रहा होता है और मार्केट में एक अप साइड मूवमेंट या डाउन साइड मूवमेंट कुछ भी बताई जा रही होती है, तो उस टाइम आप थोड़ा सा नशे में भी होते हैं, प्रॉफिट बनाने के बाद भी रूल ब्रेक करते हैं, ऐसा तो होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सिनेरियो बनेगा, यानी मार्केट अगर रिवर्सल भी आती है तो हम रिवर्सल के ऊपर से मार्केट को कहीं ना कहीं बुलिश इनगॉल्फिंग बनते हुए अप साइड या बाय साइड ज़रूर देखेंगे। अगर आप इंट्राडे की ट्रेड करते हैं, कोशिश करें एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद सिर्फ अपने चार्ट्स के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सिंपली इस तरह का एक ग्राफ बना के लेवल लगा लिया करें। मोस्टली बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स हैं जो कि एक अच्छे तरीके से पूरे दिन का अपना स्केड्यूल प्लान करते हैं, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड को लेकर चलते हैं। सीधा आते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है एक डाटा अवेलेबल है न्यूयॉर्क सेशन पे 5:30 के ऊपर। देन इसी तरह हाई इम्पैक्ट डाटा 7 बजे के टाइम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की एक न्यूज़ है जो कि एक लो इम्पैक्ट करेगी, लाइक मीडियम इम्पैक्ट आप इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी होगा। हल्की फुल्की न्यूज़ यानी लो इम्पैक्ट की मार्केट में इम्पैक्ट करती रहेंगी। हमारी पर्सनल और एक मज़े की न्यूज़, नेचुरल गैस स्टोरेज 7:30 के ऊपर होगी। अच्छा जी, अब फाइनली आते हैं DXY के ऊपर। तो आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी कल के दिन मैंने एक एरिया बताया था 104.5 से लेकर 105 के आसपास एरिया। तो मार्केट जब भी इस एरिया के अंदर आती जाएगी तो DXY को आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। अब ये एक हमारे पास सपोर्ट है 104.2 की, तो जब तक DXY अपनी सपोर्ट पे है तो थोड़ी सी अप एंड डाउन परफॉर्मेंस देगा। गोल्ड कहीं ना कहीं या अदर जो पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल होते नज़र आएंगे। अब गोल्ड को एज़ मैक्सिमम हम क्यों बाय देखते हैं कि गोल्ड क्यों एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो है बाय साइड के ऊपर जाएगा, और सेल आप रिस्की कह लें और बाय कह लें कि बाय जो है एक तो अफेक्ट ऑफ वॉर है, अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से भी, और सबसे मेन टेक्निकली चीज़ को अगर सामने रखा जाता है तो कहीं ना कहीं DXY अपना कप एंड हैंडल परफॉर्म कर रहा है। वीकली जिसने तो देखा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीकली में भी मैंने यही चीज़ आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन की थी। तो अब अगर तो मार्केट अपने इस एरिया तक DXY अपने इस एरिया तक सस्टेन नहीं करता तो देन डेफिनेटली हम DXY को एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल फर्स्ट इस डंडे तक तो यहाँ तक तो देखेंगे। तो वैसे मूव तो बड़ी छोटी सी नज़र आ रही है, राउंड अबाउट तकरीबन 103 के आसपास, मगर ये मूव कम से कम गोल्ड को अपने ऑल टाइम हाई तक या अपने ऑल टाइम हाई से भी अबव की एक मूवमेंट दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर तो DXY यहाँ से अपनी मूवमेंट अबव लेकर जाता है और अपने इस जोन से अबव क्लोजिंग करता है और कप एंड हैंडल की प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं होती, दैन उसके बाद आप गोल्ड एंड अदर पेयर जो हैं उसको, यानी 105 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो देन उसके बाद आप फील फ्री उनको सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जोन है, इस जोन को देख के चलिएगा। अब आते हैं जी सीधा आज के दिन की टोटल जो एक रुदात थी कम्युनिटी में। तो बड़ा क्लियरली मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मार्केट 24 से अबव, क्योंकि वक्तन फ़ वक्तन डेली का फ़रकॉस्ट तो डेली का होता है, बट VIP कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, साथ में मैं अपडेट भी करता रहता हूँ कि मार्केट किस चैनल को ब्रेक करेगी, किस लेवल को ब्रेक करेगी, देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। ऑलमोस्ट 70 पिप जो है वो ड्रॉप हुए थे और 180 पिप जहाँ से मैंने आपको बाय कॉल दी थी वहाँ से डायरेक्टली अर्ली मॉर्निंग जो है एक मूव हमारे पास आई। देन इसी तरह बाय के ऊपर आपको एक कॉल दी थी, बाय अपॉर्चुनिटी आपको बताई थी टिल 24.25, 24.40 और 24.60। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल आप मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंट्राडे आप स्विंग होल्ड करते हैं तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 24.60 तक आप मार्केट को देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली 100 पिप मिसिंग है, बट 300 पिप मार्केट ने टोटल अपना वन साइडेड मूवमेंट दी। सेकेंडली उसी चीज़ को दोबारा से मैंने रिपीट किया, और एक जो न्यूज़ चल रही थी इस टाइम पे जियोग्राफिकली भी अगर देखते हैं तो उस न्यूज़ के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, यानी मार्केट का वन साइडेड वन वे का परफॉर्म करना भी मैं नहीं समझता कि हम उसको इग्नोर करते। DXY का ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि DXY जितना बैडली तरीके से अपना डिप या डाउन साइड पे गया है तो एक बड़ी मैनिपुलेशन होने का डाउट है मार्केट में, हो सकती है, बट वो मैनिपुलेशन बाबा जी के आने के बाद सारी क्लियर होगी। क्लियर बोला हुआ था आई एम बायर नाउ 24.19 करंट प्राइस के ऊपर से एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। नीचे एरिया बता दिए थे 24.24, 24.30 और 24.40 के आसपास।
तो जहाँ पे थम्स अप और इमोजी करने के बाद भी अगर कोई ये बोले हम भूल गए थे, लिख लिया करें अपने पास डायरी पे। अर्ली मॉर्निंग का जो सेटअप होता है उसको कभी भी मिस नहीं करना। सेकेंडली दूसरी चीज़ आपको बता दी थी अराउंड जब मैं लाइव मैंने किया था, लाइव के ऊपर जब मैंने लेवल्स क्लियर किए थे कि डोंट फॉल इन लव विद सेल साइड। आप सेल साइड के ऊपर सोचिएगा भी नहीं, HLS करें, जो मर्ज़ी करें, बाय साइड के ऊपर है और एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन आपको मिल सकता है। देन एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया बाय साइड के ऊपर। और अगेन दोबारा फाइनल एक मैसेज था मेरी तरफ से कि यार जो भी हो जाए कुछ भी कर लें, बाय साइड के ऊपर हैं, अपने अकाउंट और अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, ब्रेक इवन किया करें। फिर एक कप एंड हैंडल का मैंने आपको टारगेट बताया था 24-26 और 27 के आसपास मार्केट का कप एंड हैंडल परफॉर्म कर रहा था और टॉप एरिया मेंशन था 24-41। तो कोशिश किया करें चीज़ों को इग्नोर या मिस ना किया करें। काफ़ी मेहनत के बाद अगर डेली का फॉरकास्ट भी है तो बनाते हुए भी दिमाग हाज़िर रखना पड़ता है, और बनाने के बाद फिर जब इसको कोई काट कुट किया जाता है तो उसके लिए भी कोशिश होती है कि आप दोस्तों तक चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म किया जाए जिससे आप फ़ायदा ले सकें। तो ये एक एरिया था 24-30 और 24-40, तो एग्जैक्टली 300 पे मार्केट ने हमें दिया। ऑन FOMC के ऊपर भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, स्टे अवे जो लो इक्विटी वाले 100, 200, 500 इवन 1000 वाले भी हैं। लो लॉट साइज से ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें कि मार्केट से स्टे किया करें। फिर एक मॉर्निंग स्टार बना 1H के ऊपर, अगेन मेरी कॉल थी बाय पे रहिएगा और बाय कीजिएगा। अब इतनी कॉलिंग के बाद भी अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं किया, नहीं बनाया, भैंस ले लें या खोती ले लें और चराना शुरू कर दें, छोड़ दें भाई, लाला तुम्हारे बस का काम नहीं है। बाकी वक्तन फ़वक्तन जो भी एक मोमेंट थी आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप करता रहूँ कम्युनिटी में। सो प्लीज़ कोशिश करें, हेल्थ सपोर्ट का नंबर ऑलरेडी ग्रुप में आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग करने के बाद। यही था हमारा आज के पूरे दिन का फॉरकास्ट, और इसके अलावा अगर कोई अमेंडमेंट होती है मार्केट में पूरे दिन के अंदर तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको लम्हा ब लम्हा लेवल की अपडेटिंग करता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो फॉरकास्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।